आप सभी का इस्तकबाल है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि कल यानी कि 13 मार्च को जीआईसी मेंस यानी कि लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो उसी में उर्दू सेक्शन में कौन कौन से सवालात आए थे, उनके लिए मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि ये कौन कौन से सवाल इस पेपर में आए थे और किस तरह के सवाल आए थे, कितना सेक्शन था। तो सारी चीज़ें आज हम लोग आपको इस वीडियो में बताएंगे ताकि आने वाले जो बच्चे हैं वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके कि जीआईसी मेंस यानी कि लिखित परीक्षा में जो है वो किस तरह के सवालात आए थे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जो है हम लोग शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इस पेपर के लिए जो है वो 3 घंटे का वक्त जो है वो मुतय्यन किया गया था, जिसमें 20 सवाल दिए गए थे और सभी के सभी जो सवाल हैं वो आपको करने लाजमी थे, जिसमें 3 हिस्से थे यानी कि 3 सेक्शन थे ए बी सी। हिस्सा अव्वल के सभी 5 सवालों के जवाब 250 अल्फाज में तहरीर कीजिए, यानी कि 250 अल्फाज में उनको सवाल का जवाब आपको देना था। सेक्शन बी के सभी 5 सवालों के जवाब 150 लफ्ज़ में करने थे और सेक्शन सी के सभी सवाल जितने भी थे यानी कि 10 सवालों के जवाब आपको 50 अल्फाज में देने थे। तो ये 3 सेक्शन थे ए बी सी, जिसमें 250, 150 और 50 अल्फाज के ताल्लुक से आपको सवालात जवाबात देने थे। तो इसमें 3-4 चीज़ें थी जो आपको याद रखनी थी, ये हिदायत के तौर पे दी गई थी। जिसमें पहला मैंने आपको बता दिया कि 20 सवाल थे और 20 के 20 आपको करने क्या थे, लाजमी थे। दूसरी जो हिदायत है वो यह है कि हर सवाल का नंबर सवाल के आगे दर्ज है कि कौन सा सवाल कितने नंबर का है। पॉइंट नंबर 3 है, सवालों के जवाब मुतय्यन शुदा अल्फाज के अंदर में तहरीर कीजिएगा, यानी कि जितना कहा गया 250, 150 या 50 अल्फाज में आपको जवाब देना ज़रूरी है। ऑप्शन 4 था यानी कि पॉइंट नंबर 4, जवाब तहरीर करने के लिए दिए गए औराक यानी कि आंसर बुकलेट के खाली बचे हुए हिस्से को काट दे। ये 4 जो है वो आपको हिदायतें दी गई थी। देखते हैं अब आगे जो सेक्शन है उसमें हमें कौन कौन से सवालात देखने को मिले हैं। तो पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की, कि सेक्शन ए में जो 5 सवाल आए थे वो कौन कौन से थे। तो आप देख सकते हैं सेक्शन ए है और 25 नंबर का एक सवाल है, जिसमें पहला सवाल है उर्दू ज़बान के आगाज़ के मुतालिक आप क्या जानते हैं, मुफस्सल जवाब लिखिए। ऑप्शन 2 यानी कि सवाल नंबर 2 है, आदिल शाही दौर में उर्दू शायरी की नुमायाँ खसूसियात पर रोशनी डालें, ये भी 25 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दहली और लखनवी दबिस्तान शायरी की माबीन फ़र्क के मिसालों में वाज़ह कीजिए। सवाल नंबर 4, सर सैयद की अदबी मकासिद की वजाहत इस तरह कीजिए कि उसकी अहमियत वाज़ह हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, उर्दू नस्र के इर्तिक़ा में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमत पर रोशनी डालें, ये भी 25 नंबर का है। और पहला सेक्शन जो है वो इस तरह से मुकम्मल होता है। हालांकि पहले सेक्शन को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेपर कितना आसान आया था। ये बात आप लोग सभी जानते हैं, ये आप लोग शुरू से ही इब्तिदा से पढ़ते हैं सारी चीज़ें, इसमें कोई नया नहीं है। बस ये है कि आपको इसमें अपने लिखने के अंदाज़ और इंतखाब अल्फाज का आपको इसमें ख़ास तौर से ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब भी लिखित परीक्षा होती है या रिटन टेस्ट होता है तो उसमें आपको लिखने की तहरीर, आपके अल्फाज, आपके सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो एग्ज़ामिनर आपका चेक करता है। हालांकि पेपर इजी था, पेपर में कोई ऐसा सवाल नहीं था जो बच्चे नहीं पढ़ के गए होंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन बी की, कि सेक्शन बी में कौन कौन से सवाल आए थे। तो सेक्शन बी में देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 है यानी कि सेक्शन बी, दास्तान और नावल के फ़र्क की वजाहत कीजिए। उर्दू नस्र के इर्तिक़ा में खतूत गालिब की अहमियत वाज़ह कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाफिज़ महमूद शिरानी या काजी अब्दुल वदूद की तहकीकी इम्तियाज़ पर रोशनी डालें, ये भी कितने नंबर के हैं, 15 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनारकली ड्रामा किस किरदार का अलमिया है और क्यों, मुदल्लल जवाब लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, उर्दू में सहाफ़त के आगाज़ और इर्तिक़ा पर रोशनी डालें। तो इस तरह से सेक्शन बी के 5 सवाल मुकम्मल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन सी की, जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन थे, वो आपको पढ़ने थे और फिर उनके जवाब देने थे। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है। इस हिसाब से आपके टोटल हुए कितने, 100 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, मिर्ज़ा गालिब को क्यों एक मुश्किल पसंद शायर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जोश की नज़्म किसान का बुनियादी मौजू क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, मीर हसन की मसनवी बेनज़ीर और बद्र मुनीर को क्यों सहरुल बयान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शहर आसूब से आप क्या समझते हैं, 2 शायरों के नाम लिखे जिन्होंने शहर आसूब भी लिखा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मरसिया में बैन की क्या अहमियत होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गज़ल और नज़म की बुनियादी फ़र्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसम क्या है और उसकी कितनी किस्में होती हैं। तो इस तरह से सेक्शन सी के कुछ सवालात थे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 18 है, झेल के शेर में कौन सी सनत है, ये भी 10 नंबर का है और सनत आपको मालूम ही होगी। इसमें आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है,
क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? तो आपको पता होगा इसमें कौन सी सनद है, तलमी है। जब भी किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ को हम इशारा करते हैं तो उसमें सनद कौन सी होती है? तलमी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तशबीह क्या है और उसके कितने अरकान होते हैं? ये भी बहुत ईजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये फिर सनद से पूछ लिया गया है। मुरातुन नज़ीर की तारीफ़ करते हुए मिसाल में एक शेर दर्ज कीजिए। तो इस तरह से जो है वो आपके सवालात आए थे GIC मेंस में, लिखित परीक्षा में। उम्मीद करते हैं आपको पेपर देख के पता चल गया होगा कि जिसने अच्छी सी मेहनत की होगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें लगभग आपने देखा होगा 20 सीटें हैं प्री के लिए। इसमें जब क्वालिफाइंग किया था तो 59 बच्चों ने किया था। अब उनकी जो 59 बच्चे हैं उनमें से जो 20 बच्चों को सिलेक्शन किया जाएगा। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है वो हम लोग आपको जल्दी बताएंगे। बाकी जिन बच्चों ने पेपर दे दिया है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द कामयाब करे और जल्द से जल्द रिज़ल्ट आ जाए, ताकि जो बच्चे एग्ज़ाम देकर आए हैं वो जल्द से जल्द अपने मुकाम पर पहुँच के अपने जो फ़र्ज़ है उसको निभा सके और अपने मुल्क का, अपने माशरे का, अपने अहल व अयाल का जो है वो नाम रोशन करे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर आपको कोई चीज़ इस्लाह के लिए या फ़ीडबैक के लिए देनी है तो नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता कर लें, ताकि आने वाले बच्चे भी आपसे इस्तिफ़ादा हासिल कर पाएँ। शुक्रिया।